उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था की है। यह अनिवार्य रूप से किया गया एक कार्य है सरकार द्वारा, जिसका बड़े स्तर पर जो शिक्षक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बहिष्कार तक की स्थिति कई जिलों में आ गई है। तो जानने का प्रयास करते हैं वो शासनादेश क्या है और उसका विरोध क्यों हो रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं शिक्षकों की और वो इस शासनादेश का आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ शिक्षक हैं, बुलंदशहर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि समस्याएं उनके साथ क्या क्या हैं। क्या नाम है? मेरा नाम चिंतन चौधरी है। समस्याएं बहुत सारी हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो इतनी दूर दराज में विद्यालय दिए हुए हैं। मेरा खुद का विद्यालय यहाँ से 52 किलोमीटर दूर है और नहर के किनारे है। सरकार द्वारा बात की जाती है कि अटेंडेंस दी जाए या वहाँ खुद रहा जाए, वहाँ रहकर ही आप लोग शिक्षित करें बच्चों को। लेकिन नहर के किनारे गांव में जंगल में जाके विद्यालय है, वहाँ रहने के लिए भी कोई सुविधाएं नहीं है। इतनी दूर जाना, हम लोग सब जितने भी शिक्षक साथी हैं वो सभी समय से पूछ रहे हैं, इतने सारे इनोवेशंस कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा का स्तर जो है वो नीचे से इतना ऊंचा पहुंचा दिया है। आज की डेट में प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मात दे रहे हैं बेसिक शिक्षा के बच्चे। तो मेरा मानना ये है कि ये बिल्कुल गलत है। शिक्षकों के साथ मतलब शिक्षकों को चोर साबित किया जा रहा है। शिक्षक बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। शिक्षकों को सबसे पहले उनके पास के नज़दीक के विद्यालय दिए जाएँ, जिससे कि शिक्षक जो हैं अपना जो शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं वो अच्छे प्रकार से दे सकें। धन्यवाद। जी, हमारा कहना ये है कि हमें पूरे साल में केवल 14 CL मिलती हैं। अब कभी बाई चांस लेट हो जाए, एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम कोई हो जाए तो हमें ना ही हाफ CL मिलती है, ना ही पूरे साल में EL मिलती हैं। हमें हाफ CL की मांग है और हमें EL की मांग है। अगर हमारे किसी भी साथी के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, उसके माता पिता बीमार हो, तो उनको मेडिकल लेके जाना पड़ता है। हमें कोई भी एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं मिलती है। किसी की शादी हो, शादी के लिए इवन शादी के लिए भी मेडिकल लेना पड़ता है। तो हमें EL जैसे कि एक राज्य कर्मचारी के लिए मिलती है और हमें हाफ CL की मांग है। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि जब 12,000 पाने वाला एक कर्मचारी दूर दराज की फैक्ट्रीज़ में समय से पहुंच सकता है, तो 70,000, 60,000, 50,000 पाने वाला शिक्षक समय पर क्यों नहीं पहुंच सकता? क्या है उसके? जी, दूर दराज की फैक्ट्री में आप खुद बताइए कि दूर दराज कितनी दूर दराज है फैक्ट्रियाँ ज़्यादातर शहर के नज़दीक हैं और वो मज़दूर शहर में ही रहता है। और हमारा हर गांव में स्कूल है, आपको पता है, हर गांव में स्कूल। और वो स्कूल इतने इंटीरियर में है कि आप लगा लीजिए कि हाईवे से 28-30 किलोमीटर अंदर है, जहाँ के जाने के लिए रास्ते तक नहीं है। तो आप बताइए आप कैसे कर सकते हैं। और लेडीज़ शिक्षा विभाग में इस वक्त 60% लेडीज़ हैं। क्या वो उन गाँवों में रह सकती हैं? आप बताइए, रह सकती हैं क्या वो उन गाँव में? नहीं रह सकती ना। और उनके लिए फिर कन्वेंस उतना ही, वहाँ के कन्वेंस के लिए प्रॉब्लम है। तो ये उनसे कंपैरिजन करना गलत है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो शासनादेश लागू किया गया, जारी किया गया, तो इससे पहले जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उनका मंथन नहीं किया गया? और एक इस पर जो शासनादेश है, इससे पहले एक स्टडी होती है कि शिक्षकों की क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत सारे जो शिक्षक हैं 80-80, 70-70 किलोमीटर दूर से आते हैं और वो इंटीरियर में जाते हैं। और कई सारे गाँवों में ऐसा है कि अभी भी इंटरनेट का इश्यूज़ हैं, वहाँ पर सिग्नल्स नहीं हैं और इंटरनेट प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने इस शासनादेश को लागू करने से पहले शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन पर मंथन नहीं किया? जी, बिल्कुल लगता है कि उन्होंने बिल्कुल भी मंथन नहीं किया है, क्योंकि इंटरनेट की समस्या तो आप भी देखते हैं, आप भी इंटरव्यूज़ लेने जाते हैं तो आपके सामने भी इश्यूज़ आते होंगे कि इंटरनेट की समस्या है। और आप कह रहे हैं कि इतनी दूर जाने पर, मतलब हम यहाँ से और इतनी दूर जाएंगे तो सरकार ने एक बार नहीं सोचा हमें कौन सा कन्वेंस प्रोवाइड किया हुआ है, हम अपने ही कन्वेंस से जाते हैं। 70,000 सैलरी है, लेकिन उसके बाद में हमें क्या सुविधाएँ हैं ये कभी सरकार ने सोचा नहीं है। क्या हमें कोई जाने की सुविधा दी है? क्या हमें कोई रहने की सुविधा दी है? या हमारे किसी भी चीज़ को लेके उन्होंने सोचा है कि हम कितनी विषम परिस्थितियों में जाकर पढ़ाते हैं? क्या कभी उन्होंने सोचा है कि हमारे विद्यालय में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है? हम बिना पंखे के कैसे हाथों से, कभी कभी हम हाथों से पंखा भी हिलाते हैं। इतनी उमस के टाइम में हम 40-40 बच्चों को एक क्लास में लेकर बैठकर पढ़ा रहे हैं, जबकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। और हमें टैबलेट थमाकर एक दे दिया हमारे हाथ में, टुनटुना जाइए जाके हाजिरी लगाई, जबकि ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी और ना ही कोई सिग्नल्स हैं। इसके बारे में कभी सोचा? कभी नहीं सोचा सरकार ने। अगर सोचना है तो सबसे पहले जो भी ये बेसिक नीड्स हैं उसके बारे में सोचें। अगर हम हाजिरी ना दें तब हमारी गलती है। सारी बेसिक नीड्स पूरी करें, उसके बाद हमसे हाजिरी मांगें। तो क्या आपको लगता है कि जो बेसिक शिक्षा के जो मंदिर हैं, विद्यालय हैं, उनमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी कम हैं? हाँ, इस सरकार में सुधार हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी विद्यालय ऐसे हैं कि जहाँ सुधार की बहुत गुंजाइश है।
जहाँ सुधार होने चाहिए। काफ़ी जगह जो जैसा हमारी बहन ने बताया कि बहुत जगह उसके सिग्नल्स, इंटरनेट सिग्नल्स की बहुत दिक्कतें हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बहुत संकरे रास्तों पे हैं, वो गांव से आउटर हैं। जैसे जाते हैं तो फिर रास्ते में ढेर सारी दिक्कतें होती हैं। बहुत स्कूलों के रास्ते भी सही नहीं हैं और बहुत स्कूल इंटीरियर्स में भी हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है। उसके बाद डिजिटल हाजिरी लें। अभी टीचरों की हमारी जो मांगे हैं, जैसे कैशलेस हमें जो मिलता है मेडिकल वाला, मेडिकल हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारे परिवार में कोई कैजुअल्टी हो जाए तो हमारे परिवार में कोई फंक्शन हो तो हमें खुद की या तो मेडिकल लेके करना पड़ता है या खुद CL लेके करना पड़ता है। तो हमें जो सारे डिपार्टमेंट्स में जो EL मिलती हैं हमें साल का 1 मिलता है, जबकि और बाकी डिपार्टमेंट्स में 1 साल में 30 EL मिलती हैं। तो ये सारी बेसिक दूर की जाए, हमारी बेसिक दिक्कतें जो हैं, और उसके बाद हम तैयार हैं सारे काम करने के लिए। जब हम कोविड जैसी महामारी में, हम राष्ट्रव्यापी जो महामारी थी, जब उसमें हम 1681 टीचर्स की जान देने के बाद, और जहाँ उसमें इतना सहयोग कर सकते हैं, पोलियो जैसी उसमें सहयोग करते हैं, तो टीचर कहीं पीछे नहीं है। हमारी बेसिक नीड पूरी की जाए, हम तैयार हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बादल तेवतिया है। अच्छा बादल जी, ये बताइए, सरकार ने जब ये शासनादेश लागू किया तो जो बुनियादी समस्याएं हैं आपके सामने जो आने वाली हैं, जैसे इश्यूज़ अभी इंटरनेट का अभी टीचर्स ने बताया, तो इन पर मंथन हुआ कि नहीं हुआ और आपकी क्या मांगे हैं? मांगे हमारी ये सबसे पहले तो ये कि इसकी ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ी। सरकार, आप यकीन नहीं करेंगे, एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए, सुपरविज़न के लिए ARPs हैं। उससे पहले हर ब्लॉक पे ABSAs हैं, DC हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, और इसके अलावा जितने भी आप सरकारी कोई भी कर्मचारी, इवन जो हमसे निचले तबके के हैं, लेखपाल है, पटवा, वो भी आप स्कूल में जाके स्कूल चेक कर सकते हैं। तो इतनी चेकिंग के बाद हर रोज़ कोई ना कोई अधिकारी या कर्मचारी स्कूल में पहुंचता है। उसके बाद भी आप आखिर साबित क्या करना चाहते हैं कि शिक्षक काम नहीं कर रहे या स्कूल नहीं, जब आपके पास इतने सपोर्टिव सुपरविज़न है, आप इतनी चेकिंग कर रहे हैं हर स्तर से, उसके बाद भी आप ऑनलाइन अटेंडेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो ये मंथन करने की ज़रूरत है। तो और अगर आप कोई भी काम लेंगे, सबसे पहले कोई भी गणना हो, शिक्षक करेगा। चुनाव है, शिक्षक करेगा। कोई हाउस होल्ड सर्वे, कुछ भी, वो शिक्षक करेगा। इवन अभी पीछे गर्मियों की छुट्टी थी, उनमें समर कैंप के भी आदेश आ गए। तो शिक्षक का अपना परिवार भी है, अपने उनको वही एक पहले छुट्टियां 40 दिन की थी, घटा के वो 25 की कर दी गई। उसके बाद भी उन बीच में भी अगर कोई काम होगा, इन्वायरमेंट डे आया तो आप स्कूल में जाएंगे, पेड़ लगाएं, कुछ भी सरकारी छुट्टी जितनी भी थी महापुरुषों की, उनमें स्कूल में जाके आप माल्यार्पण करेंगे। तो जब हम किसी चीज़ के लिए काम करने के लिए मना कर नहीं रहे, तो फिर ये हम पे थोपा क्यों जा रहा है हमारी? और कोई भी आप विभाग लीजिए, आप बैंक है, सेकंड सैटरडे ऑफ होता है, लास्ट सैटरडे ऑफ होता है, हमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप हमारा ही बेसिक का आप ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे सेकंड सैटरडे ऑफ होता है, पर हमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 30 EL होती हैं हर कर्मचारी के पास, हमारे पास कोई EL नहीं है, एक सिंगल EL नहीं है, 1 साल में 1 बढ़ती है, बस वैसे कुछ नहीं है। 14 CL होती हैं। अभी मैम ने बताया कि वो भी अगर आप शादी, खुद की भी शादी है, तो आप आधे लोग मेडिकल पर जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मेडिकल पर शादी कैसे कर रहा है इंसान, वो भी नाजायज़ अगर ऐसे करेगा तो मेडिकल पे तो बीमार है इंसान। पर जो हमारा प्रावधान है वो इस तरह का बनाया हो कि छुट्टी का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो कहीं जाएगा, घूमने जाएगा तो मेडिकल लेके जा रहा है। 14 CL, आप 1 साल में 14 CL तो कभी भी ख़त्म हो जाती हैं। आप अचानक फिर इतनी दूर दराज स्कूल है, आप मौसम देख रहे हैं, बारिश का मौसम है। अभी एक चित्र छपा था बलरामपुर या सीतापुर का था कि नहर, उसमें नाव में तैरकर जो पार करके स्कूल जा रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि नाव में पार करके वो शिक्षक 8 बजे पहुंच जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हैं, बुनियादी जो चीज़ें, पहले इन पर सोचना चाहिए। और हम भी सरकार के साथ हैं, उन्हीं के कर्मचारी हैं, उन्हीं, तो हम सरकार के साथ हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम भी नहीं चाहते, हम भी उन्हें पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ा रहे हैं। निपुण, आप देखिए, आधे से ज़्यादा स्कूल निपुण हो चुके हैं। जो 19 पैरामीटर दिए सरकार ने, सबने काम किया है। जो पहले बच्चों को ना फर्नीचर था ना कुछ था, नीचे बैठते थे। आप भी स्कूल में जाते रहते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादातर पहुंच रही है, अभी इतना अच्छा नहीं पर पहुंच रही है। फर्नीचर भी आ गए हैं, बच्चों को ड्रेस भी टाइम टू टाइम मिल रही है। तो शिक्षक पूरी मेहनत कर रहा है। आधे शिक्षक तो ऐसे हैं कि अपनी जेब से पैसा भी खर्च करने को तैयार है स्कूलों में। यहाँ पे बुलंदशहर जनपद में भी ऐसे स्कूल हैं कि इतने अच्छे प्राइवेटों से अच्छे स्कूल हैं। अभी पीछे स्कॉलरशिप की एक परीक्षा हुई थी, उसमें हमारे यहाँ के 9 बच्चे, प्राइवेट से ज़्यादा हमारे एक स्कूल 9 बच्चों ने उसमें स्कॉलरशिप में स्थान प्राप्त किया है। तो ये गर्व का विषय है, इस पे आप मोटिवेट कीजिए शिक्षक को। ये इस तरह का एक साथ बिना सोचे समझे थोप के हमारे जो यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठ के आप मंथन कीजिए, जो मांग है पूरी कीजिए। और जो चाहते हैं, शिक्षक हमेशा तैयार है, तत्पर है अपना काम करने के लिए, तो हम कभी इससे पीछे नहीं। एक जनरल परसेप्शन ये है, ये कहा जाता है कि टीचर्स को भारी भरकम अमाउंट में सैलरी मिलती है, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। तो इससे कितने इत्तेफाक रखते हैं?
सारे काम तो शिक्षक से ही कराए जाते हैं। बताइए ऐसा कौन सा काम है कि जो शिक्षक से नहीं कराया जाता है? क्या चुनाव ड्यूटी शिक्षक से नहीं कराई जाती है? क्या BLO ड्यूटी शिक्षक से नहीं कराई जाती है? क्या राशन वितरण में शिक्षक की ड्यूटी नहीं होती है? क्या जितने भी निपुण विद्यालय हुए हैं वो शिक्षकों ने नहीं किए हैं? अगर आप शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाएं तो क्या जो बिल्कुल ऐसे घर से बच्चे निकल कर आ रहे हैं जिनके पास ना रहने के साधन है, ना उनके पेरेंट्स पढ़े हुए हैं, तो उनको पढ़ा कौन रहा है? जब उनके पेरेंट्स भी पढ़े हुए नहीं हैं, उनका एनवायरनमेंट भी वो नहीं है पढ़ने वाला, तो उन्हें पढ़ा कौन रहा है? उन्हें भी हम ही पढ़ा रहे हैं, उन्हें इस काबिल भी हम ही बना रहे हैं कि वो पढ़ के आगे हायर एजुकेशन गेट करें। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं और हम सैलरी ले रहे हैं? शायद जितनी हम सैलरी ले रहे हैं उससे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊँ, कोविड के दौरान ऐसा हुआ था कि जो हमारे बच्चे पीछे रह रहे थे उनके लिए हमारा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया गया। पहले हमारा स्कूल 8 से 1 चलता था, वो 8 से 2 कर दिया गया। अब वो टाइम हमारे ऊपर थोप दिया गया, वो पूरा कर दिया हमने। अपना जो भी टारगेट था हमने बच्चों को वहीं उसी लेवल पे ला दिया गया, लेकिन वो टाइम बढ़ाकर 8 से 2 ही कर दिया गया, 8 से 1 नहीं किया गया, नहीं लिया गया। तो 8 से 1 2 से 2 मतलब 8 से 8 में भी 7:45, क्योंकि हाजिरी हो रही है 7:45, तो 7:45 से 7:45 भी छोड़ो, टीचर कोशिश करेगा 7:30 पहुंचने की, तो 7:30 से 2:30 बजे से पहले आप स्कूल नहीं, क्योंकि कोई भी अधिकारी जाके 2:30 बजे तक स्कूल चेक करता है, और 2:30 बजे अगर ताला लगा मिले तो सीधे सीधे कार्रवाई होती है। तो या तो आपको अपने अधिकारियों पे भरोसा नहीं है, सबसे पहले तो आप अपने अधिकारियों पे उंगली उठा रहे हैं। क्यों? आप अगर ऑनलाइन अटेंडेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब उनकी चेकिंग में कहीं कमी है, तब आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीतिका शर्मा है सर, और मैं केवल ये कहना चाहूँगी कि शिक्षक जो होता है वो समाज के लिए बिल्कुल एक आईने की तरह होता है। और इतने वर्षों से हमारे तो भारतवर्ष की ये परंपरा रही है कि गुरु को सर्वोपरि माना गया है, लेकिन अब तो गुरु को चोर ही बना दिया। तो ये ऐसा नहीं है हमारा शिक्षक जाता नहीं है विद्यालय, बिल्कुल जाते हैं विद्यालय, सारे जाते हैं। किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो सकती है, वो किसी के साथ भी हो सकती है, वो आपके साथ भी हो सकती है, वो मेरे साथ भी हो सकती है, वो हमारे आदित्यनाथ योगी जी सर के साथ भी हो सकती है। तो उस समय में तो एक अलग सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन हमारा प्रत्येक शिक्षक चाहे वो कितनी भी दूर दराज से आता है, कोशिश हमेशा समय से पहुंचने की ही करते हैं, और पहुंचते हैं वो 99% पहुंचते हैं। 1% में वो ये हो सकते हैं जिनके साथ कोई ना कोई असुविधा हुई है या वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हम तो चोर ही साबित कर दिए गए ना। ये हमारे मान सम्मान की भी लड़ाई है। जब हम गवर्नमेंट के दिए हुए हर एक काम को बिल्कुल अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो हमारे एक शिक्षक होने पे इतना प्रश्न चिन्ह क्यों लगा दिया? पूरे समाज ने लगा दिया। आप टीवी रिपोर्टर्स को देखो, वो हम पे बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं आजकल। आप बाबा, जिन बाबाओं का केवल काम है साधु हैं, उनका काम है ईश्वर की राह में ले जाना, वो हमें चोर साबित कर रहे हैं। तो हम चोर नहीं हैं, हम काम करते हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि जब आप सत्यनिष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम आप लोग कर रहे हैं, फिर जो डिजिटल अटेंडेंस है, ऑनलाइन अटेंडेंस है, इसका विरोध क्यों आप लोग क्यों करें? जब आप समय से पहुंच रहे हैं, समय से ही वापस लौट रहे हैं, तो फिर इसका विरोध क्यों? विरोध कहाँ कर रहे हैं? देने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन एक सम्मानजनक तरीका होना चाहिए। और हमारी मांगें कितनी सारी हैं, आप उनको पूरा करिए। हमें एक राज्य कर्मचारी का दर्जा तो दे दीजिए। हम तो चपरासी से भी बुरे हैं, आपको पता है। हम रोज़ झाड़ू भी लगाते हैं, हम अपने क्लासरूम में पोंछा भी लगाते हैं। हम सीरियसली सही बता रहे हैं, हम पोंछा भी लगाते हैं, हम सब्जियां भी लेके आते हैं, हम फल भी लेके आते हैं, हम सिलेंडर भी लेके आते हैं, दूर दूर से जाके सिलेंडर्स लेके आते हैं। कभी रसोई या छुट्टी हो जाता है तो हम स्कूल में रोटी भी बनाते हैं, हम सब्जी भी बनाते हैं, और हम पढ़ाते भी हैं। और देखिए, आप हर विभाग में, हर उसमें देख लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे टीचर्स में अगर आप बहुत सारे लोगों का करोगे, किसी की आईसाइट चली गई, किसी को डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकती क्या? हम पूरे दिन ऑनलाइन फीडिंग क्यों कर रहे हैं? आप करवाइए ना, ऑफिसेज में करवाइए। बीआरसी पे इतने कर्मचारी हैं, कितने अफसर हैं, उन लोगों के हाथ में तो सब कुछ है। हम शिक्षक सब कुछ कर रहा है, इस समय सब कर रहा है, फिर भी वो चोर है। बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं। मेरा नाम जोगेंद्र पाल सिंह है। अच्छा जोगेंद्र पाल जी, ये बताइए, जब ये शासनादेश
लागू किया गया, उससे पहले ये नियम होता है कि जो आपके पदाधिकारी हैं, जो टीचर्स हैं, जो आपके एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे बाकायदा मंथन किया जाता है, उनसे राय मशवरा लिया जाता है, उनके प्रस्ताव लिए जाते हैं। उस प्रस्ताव के बाद में जो गैर जरूरी समझे जाते हैं उनको खारिज कर दिया जाता है और जो जरूरी समझे जाते हैं सर इसमें हुआ ही यही है कि किसी भी प्रस्ताव को लाने से पहले सरकार को प्रॉपर तरीके से उसका रिसर्च वर्क किया जाता है। तो रिसर्च इसमें प्रॉपरली हुई ही नहीं है। ना शिक्षक से पूछा गया है कि अगर हम किसी नियम को लागू कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदे होंगे, और फ़ायदे भी अगर आपको सोचने हैं तो उसके लिए शिक्षक की मंशा भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षक किस मंशा से काम कर रहा है। आप देखिए इतने रिमोट इलाकों में जाकर शिक्षक अपनी पूरी मनमर्जी से पूरी तन्मयता के साथ पढ़ा रहा है, और इस कानून के बाद शिक्षक को एक तरह से चोर साबित कर देना, ये उसके अहम और आत्मसम्मान पे भी एक बहुत बड़ा हमला है। क्या आपको लगता है कि ये जो व्यवस्था लागू की गई है ये चल नहीं पाएगी, और किन कारण से आपको लगता है कि ये चल नहीं? मैं आपको बताऊँ, एक सबसे बड़ा कारण देखिए, हमें टैबलेट दे दिए गए। हम सुदूर इलाकों में जाके काम कर रहे हैं, सुदूर इलाकों में टैबलेट, हमें 4G टैबलेट दिए गए हैं। अब हमें सिम डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, वो 5G सिम्स हैं सारी की सारी। अब सुदूर इलाकों में ये बता दीजिए कितने गाँवों में आज भी 5G नेटवर्क है। जो सिम हमें दी गई हैं वो 5G हैं, और टैबलेट हमारा 4G है। एक तो टेक्निकली वहाँ टेक्निकली वो हो जाता है, सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अब जितने भी हमारे जो ऐप जिस पर हमें अटेंडेंस लगानी है, जितने टीचर्स से अब जो लगा रहे हैं उनसे देखिए वो हैंग करके वो वर्क करता रहता है, वो सबमिट ही नहीं हो पाती है। मतलब 8 बजे का टीचर अगर कोई उसको सबमिट कर रहा है तो 8:30 9 तक बज जाते हैं, वो वहाँ पे सबमिट नहीं हो पाती है। प्रॉब्लम नेटवर्क, प्रॉब्लम जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम में और नेटवर्क में होना चाहिए वही नहीं है हमारे पास। मिसाल के तौर पे आप लोग समय से भी चले गए, समय से जाने के बाद भी वहाँ पर इंटरनेट का कोई इशू हो गया, तब उस स्थिति में क्या होगा? सर यही तो इशू है कि जिसके लिए हम लोग इसको ओपोज कर रहे हैं, क्योंकि कई बार तो हम लोग घर पे होते हैं और हमारे साथ इमरजेंसी आ गई, हम अपनी CA ले रहे हैं तो हमें घर से अप्लाई नहीं हो पाता, वहाँ की साइट नहीं चल रही होती, पोर्टल डाउन होता है। तो अगर हम स्कूल जाके तो हमारे नेटवर्क रहते ही नहीं है, तो किस तरह फिर एक टीचर हम अपना ड्यूटी पे टाइम से पहुँचे उसके बाद भी हम एब्सेंट ठहराए जाएंगे। यही इसीलिए ओपोज हो रहा है इसका कि नेटवर्क इशूज़ की वजह से एक ट्यूटर, कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक जो कि मल्टीटास्किंग टैलेंट्स के साथ हम लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट, हम एब्सेंट कंसिडर हो जाएंगे सिर्फ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? सर हम ये मांग करते हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, 1 वर्क 1 पर्सन, तो हमें भी इतने सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, 30 काम एक शिक्षक करता है। सब जैसे कि मेरे सारे अपने साथी बता चुके हैं कि सब्ज़ी भी लाना है, दूध भी लाना है, फ्रेश फ्रूट्स भी लाने हैं, खाना बनवाना है, रजिस्टर्स पूरे करने हैं, स्कूल में जाते क्लीनिंग करानी है। तो ये इन सब के लिए अलग अलग अपॉइंटमेंट्स हों, गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे, टीचर को केवल एक टीचर रहने दे जो उसका काम है। शिक्षा पहले भी होती थी, तब मिड डे मील प्रोवाइड नहीं होता था, गुरु की बड़ी इज्जत और अच्छी महिमा मानी जाती थी। तो आज भी शिक्षक ही रहे तो वो बखूबी, हम इस ऑनलाइन अटेंडेंस का बिल्कुल भी ओपोजिशन में नहीं आएंगे। बस हमसे मल्टीटास्किंग वाले वर्क्स ना कराए जाए। आजकल जो शिक्षक है वो बहुत टैलेंटेड है। आप देखिए कितने सारे फिल्टर्स लगा के शिक्षक एक शिक्षक बन रहा है। आज की डेट में हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने भी बोला था कि IAS बनना एक बार को आसान है, लेकिन शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है। इट मीन्स जो शिक्षक हमारे विद्यालयों में आ रहा है वो बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारी विधाओं का धनी है, तब जाके वो शिक्षक बन रहा है यहाँ पे आके। अब ऐसे टैलेंट को अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में ट्रेन कर देंगे तो इससे हमारे सिस्टम में एक शिक्षक की छवि को भी नुकसान हो रहा है, और जो गरिमा होती है शिक्षक की उसको भी नुकसान हो रहा है। साफ तौर पे ये बुलंदशहर के शिक्षक हैं जो ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। कई कारण गिना रहे हैं। सुदूर इलाके में 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर कैसे शिक्षक पहुँचेगा, और अगर पहुँच भी गया तो कई सारे गाँवों में, कई सारे स्कूलों में इंटरनेट का इशू है, तो वहाँ ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे संभव हो पाएगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये बता रहे हैं कि 5G सिम दे दिया गया है, 4G टैबलेट, तो टेक्निकली ये जो है इक्वेशन ठीक नहीं बैठ रही है, तो यहाँ इसको ठीक करना पड़ेगा। तो एक बड़ा सबसे बड़ा आरोप ये है कि इस शासनादेश को लागू करने से पहले जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनके सीनियर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, उनसे बात नहीं की गई। जो समस्याएं शिक्षकों के साथ थी, जो बेस शिक्षकों के समस्याएं बेस पे जो शिक्षकों के साथ हैं, उन तमाम पहलुओं पर बात नहीं की गई। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इस नीति का, इस शासनादेश का भारी विरोध चल रहा है। शिक्षक ये भी बोल रहे हैं कि अगर
उनको वन टास्क के साथ इस फील्ड में उतारा जाए तो उनको इस शासन आदेश से कोई भी परहेज भी नहीं है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।